दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। इस पर तमाम जगहों से प्रोटेस्ट की खबरें आपको देखने को मिल रही है। यूं तो बीजेपी पर कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वो सरकारें वोट चोरी करके बनाती हैं, लेकिन आज तक इसे कभी साबित नहीं किया गया था। लेकिन जब बात आती है राहुल गांधी की, तो इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि किसी विपक्ष के नेता द्वारा किसी विपक्ष पर इतने बड़े आरोप लगाए गए होंगे। ये बात सामने आती है 7 अगस्त को, जब राहुल गांधी कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सैकड़ों मीडिया वालों के सामने ये बात रखते हैं कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250 वोटों की चोरी की गई। ये चोरी कैसे की गई है उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। ये चोरी 5 तरीकों से की गई है, ये स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। इस पर दोस्तों हम बात नहीं करेंगे। अगर ये सवाल है कि वाकई में वोट चोरी हुई है तो इसका जवाब क्या देगी सरकार, इसका जवाब क्या देगी इलेक्शन कमीशन, इसका जवाब क्या होगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला सुनाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें अब हमको आगे समय में पता चलेगी। हम बात करते हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, कि अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई में वोट चोरी हुई है तो क्या होगा। दोस्तों, इसका पहला सवाल आता है, सीट रद्द कर दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 के तहत यदि कोर्ट या चुनाव आयोग के द्वारा इस वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाती है तो ये चुनाव को अमान्य कर देगी और उस चुनाव को फिर से कराया जाएगा। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है, क्या दोषियों को इस पर कोई केस या सजा होगी। जी हाँ, अगर किसी इंसान ने जानबूझकर ये कानूनन अपराध किया है या जानबूझकर गलत आईडी बनवाई है तो उस पर क्रिमिनल केस होगा और केस और जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है। और इसका तीसरा सवाल आता है दोस्तों, इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इसका असर पूरे सरकार पर जाहिर सी बात है पड़ेगा, क्योंकि इस पर अगर बात साबित हो जाती है तो भारत में कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पक्ष मजबूत हो जाएगा, प्रबल दावेदार हो जाएगा अगले चुनाव के लिए, और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अगले चुनाव के लिए, और पूरी तरह से सरकार का पलटवार हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, और इस बार एक नई सरकार आपको देखने को मिल सकती है। अब चौथा सवाल आता है, क्या चुनाव आयोग अपनी गड़बड़ियों में सुधार करेगा, क्या वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन करेगा, क्या सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखेगा या डिजिटल डेटा को पारदर्शी करेगा। ये करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बात है आपकी और हमारी अधिकारों की। दोस्तों, ये तमाम मुद्दे थे इस बात पर कि अगर चुनाव में वोट चोरी हुआ है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब इसके दूसरे पक्ष की ओर बात करते हैं कि अगर ये साबित नहीं होगा कि वोट चोरी नहीं हुए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसका पहला परिणाम हो सकता है कि पार्टी को क्लीन चिट मिल जाएगा, यानी कि जांच में जब पता चलता है कि किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है तो भाजपा को और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल जाएगा और चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा और सीट भी रद्द नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा असर पड़ेगा राहुल गांधी की पार्टी को, इसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। और इसका तीसरा असर पड़ेगा कि मीडिया और भाजपा के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। इसका चौथा असर पड़ेगा कि राहुल गांधी पर जानबूझकर झूठे आरोप के केस में मानहानि का केस दर्ज हो सकता है। दोस्तों, इसका पांचवा असर पड़ेगा सीधा भाजपा को। भाजपा अगर ये साबित हो जाता है कि वोटों की चोरी नहीं की गई है तो इसका पूरा फायदा उठाएगी भाजपा अगले आने वाले चुनाव में, कि हम पर तमाम कोशिशें की गई थी आरोप लगाने की, लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि सरकार को बचाने के लिए क्या चुनाव आयोग सारे आरोप अपने ऊपर ले लेगा। दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो कैसी लगी वीडियोस? ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।